जैसे आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ चलती आ रही है, पर मैंने हमेशा एक ही चीज़ मेंटेन की है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। और मैंने जब मेरे पिताजी भी एनसीपी में गए तब भी मैंने आप सब मीडिया वालों दोस्तों को भी कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। उसके बावजूद मुझ पे ये एक स्टेप मेरे अगेंस्ट लिया गया है। पिछले कई दिनों मुझे डेंगू था, मैं बीमार था, मुझे बुखार भी था। फिर भी उस हालत में मैं कांग्रेस की मीटिंग अटेंड किया। मैंने सीएलपी मीटिंग जो है वो विधानसभा में हुई थी, विधान भवन में हुई थी। चंद्रकांत हांडोरी जी का जब नॉमिनेशन होने जा रहा था उसके पहले मेरे खुद की साइन भी है उस एफिडेविट में, उनके नॉमिनेशन में। और शाम को ये मीटिंग हुई थी। मुझे याद है सारे सीनियर लीडर्स ने मुझे देखा, मुझे कहा कि आप आए हो, बहुत अच्छा लगा है हमें, और आपको कांग्रेस पार्टी में ही रहना है। मैंने बोला देखिए ये कुछ अच्छी बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मैं ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और मुझे सीनियर लीडर्स का भी फ़ोन आया, दिल्ली से फ़ोन आया, और दिल्ली से फ़ोन आया, मुझे कहा गया कि नहीं, आपने जो स्टेप लिया है कांग्रेस पार्टी में रहने का वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये सब होने के बाद आप सबको पता है कि कल एक न्यूज़ आई जिसमें मुझे मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के पद से हटाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो एक पद मुझे मिला है, मुझे कोई नॉमिनेशन द्वारा नहीं मिला है, ना कि मैंने कोई लीडर के लिए, जैसे मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने कोई यस मैन नहीं बना हूं या मैंने कोई जी हुजूरी नहीं कही है कोई लीडर के लिए। मैंने इलेक्शन लड़ा है और मुझे तकरीबन 90,000 वोट्स मिले हैं। 20,000 की तकरीबन मार्जिन से मैं जीता हूं। तब भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई कांग्रेस के अनेक नेता मेरे एक साथ होके मुझे हराने की उन्होंने कोशिश की, बट सबको दिखा कि जनता किसके साथ है। मुंबई युवक कांग्रेस के इतिहास में 88,517 वोट्स जो मुझे मिले थे वो किसी को कभी नहीं मिले, और ये जनता का प्यार है। मुझे मौका मिला, जनता ने मुझे मौका दिया, मुंबई युवक कांग्रेस के साथियों ने मुझे मौका दिया, और तब जाके मैं अध्यक्ष बना। पर अध्यक्ष बनने में भी बहुत समय लगा। मुझे नंबर 1 वोट्स मिले थे पूरे मुंबई में। फिर भी मेरा जो मुझे प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे तकरीबन 8 से 10 महीना मुझे रुकना पड़ा। पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन प्रोसेस जब होते हैं उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है, मगर नंबर 1 ही जो नंबर 1 बनता है उसकी ही प्रथा है कि वो प्रेसिडेंट बन जाता है। मगर 2 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पूरे देश में। मुझे ये सब करना नहीं था। मैंने हमेशा कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, पर अगर कांग्रेस पार्टी को हमारी वैल्यू नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा कांग्रेस पार्टी बात करती है माइनॉरिटीज की, बात करती है कि नहीं हम माइनॉरिटीज के साथ है, मगर जो माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता से आपको आज कहना चाहूंगा। जो मुझ पे बीती है, मेरे दोस्तों पे बीती है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका युवक कांग्रेस में भी एक मेरा मित्र है मोहम्मद नलपाड़, उसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, मगर पूरे देश में 2 ही लोगों के रिजल्ट्स तकरीबन 1 साल के लिए रोके गए थे। एक था मोहम्मद नलपाड़ और एक था जीशान सिद्दीकी। आप सबको पता है कि मोहम्मद नलपड़ और जीशान सिद्दीकी में क्या चीज कॉमन है, हम दोनों मुस्लिम हैं। हमारे इलेक्शंस के बाद भी बहुत लोगों के चुनाव हो गए और उनका डिक्लेयर हो गया, मगर मेरा और मोहम्मद का डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हमने ये भी पूछा कि क्या यही रीजन है कि हम मुस्लिम हैं, हमारे जो पोस्ट है वो हमें नहीं मिल रही है कि हम मुस्लिम हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ है। आप डेटा निकाल के देख सकते हो कि मुंबई कांग्रेस का आज तक कोई मुस्लिम पीसीसी सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है क्या? आप बात करते हो मुसलमानों की कि मुसलमानों की रक्षा करते हैं। जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी है, जितना कम्युनलिज्म इंडियन यूथ कांग्रेस में है, वो कहीं नहीं है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था मुझे पता है मुझ पे क्या बीती। मुझे हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी का फोन आता था, वो मुझे कहते थे कि अरे जीशान, मुंबई में 6 डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादा से ज्यादा 2 मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना, उससे ज्यादा मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मत बनाना। मैं बोला सर आप ये क्या बात कर रहे हो?
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तूने बना दिया तो एज अ मुस्लिम तू नहीं बन पाएगा। मैं बोला ऐसा क्यों? हम तो नहीं देखते कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हम तो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे फेस टाइम ऑडियो पे उन्होंने फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तेको तू बन जाए इसीलिए मैं तेको बोल रहा हूँ एक अच्छे दोस्त के लिए, ज्यादा मुस्लिम को मत इलेक्ट कराना। तो मैं अचंभे में आ गया, मैंने मेरी टीम से बात किया, मैं बोला सर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट लड़ रहा है तो जीतेगा तो एक मुस्लिम ही, हम ये नहीं देख रहे कि उसका सरनेम क्या है। मगर आप अगर बात करते हो मुस्लिमों की, तो आपको परहेज भी मुस्लिम से कैसे है? आज तक का अगर आप मुंबई कांग्रेस की लिस्ट निकाल के दे सकते हो तो मुंबई कांग्रेस में कौन सा मुस्लिम पीसीसी का अध्यक्ष बना है? जब भी बात होती है, आए दिन अब हमारे पीसीसी अध्यक्ष जब चेंज होते थे, पहले मिलिंद जोरा जी थे, फिर उसके पहले निरुपम जी थे, जब चेंज होती है तो बातें चलती है कि अभी कौन रेस में है। तो किसी ने कहा कि नहीं बाबा सिद्दीकी जी रेस में है, तो किसी ने कहा नहीं और एक वरिष्ठ नेता है हमारे नसीम खान जी, असलम भाई है, अमीन पटेल जी है। तो मुंबई में तो फिलहाल 4 विधायक है, आप सबको पता है कांग्रेस के, उसमें से 3 मुस्लिम है, एक हमारी वर्षा ताई है। मगर उसमें जब भी बात होती है कि मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो पहली बात ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हो जाती है कि नहीं नसीम भाई, अमीन भाई, असलम भाई, बाबा भाई ये तो नहीं बन सकते क्योंकि ये मुसलमान है। तो मुस्लिम होना कांग्रेस में क्या एक पाप है कि आज तक मुंबई कांग्रेस में कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।